Good morning students. In today's class, now we are going to continue our topic, that is calculation of interest on drawings. मेरे प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास में हमने इसको थ्योरिकल फॉर्म में अटेंड करा, जिसमें मैंने आपको नंबर ऑफ मंथ ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करना बताया था, n+1, n-1, n/2, n+3. ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो अपने लिए सबसे बेस्ट चीज होती है. तो मैं आज जो आपको सम करा रहा हूं, मैंने पहले अपने वीडियो में भी बताया था, मैं 6 मंथ एंडेड और 9 मंथ एंडेड का सम आपको करवाऊंगा प्रैक्टिकली, वो आप थोड़ा ध्यान देना. एक सम है अपने पास में फॉर 4 मार्क्स. A, B and C started their business on 1st July 2010 with the capital of rupees 1 lakh, rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh. ये न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बट स्टार्टिंग डेट ऑफ बिजनेस दैट इज 1st जुलाई 2010. वो जो बिजनेस अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो 1st जुलाई 2010 को स्टार्ट कर रहे हैं. एक और डेट आ गई. अब उसके बाद में द फॉलोइंग अमाउंट विड्रॉइंग बाय देम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड अकाउंट क्लोज्ड ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑन 31st मार्च 2011. ओके, कि हमारा जो अकाउंट क्लोज हो रहा है वो 31st मार्च 2011 को हो रहा है. हम यही एक चीज कंसीडर कर लेते हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर होगा इस पर्टिकुलर ईयर में, दैट इज 1st जुलाई 2010 टू 31st मार्च 2011. दैट मीन्स जुलाई टू 31st मार्च, हाउ मेनी मंथ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. हम ये मान के चलेंगे ये फाइनेंशियल ईयर जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कैरिंग ओनली 9 मंथ. 9 मंथ कैरी करके चल रहा है, तो यहां पे n का मतलब आप मान के चलेंगे 9. ओके, आगे कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द ईच पार्ट. मतलब मेन सम हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, बट न्यूली बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसकी पर्टिकुलर डेट आपको दे दी 1st जुलाई 2010 और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2011. दैट मींस पर्टिकुलर ईयर हैव ओनली 9 मंथ. अब इनकी रेगुलेटरी है तीनों पार्टनर की, ए बी सी की, कि ए विड्रॉ ₹4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ. नंबर 2, बी विड्रॉ ₹5,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ. एंड 3, सी विड्रॉ ₹6,000 एट द मिडिल डेट ऑफ ईच मंथ. रेगुलेटरी तीनों पार्टनर की कि उन्होंने मंथली बेसिस पर ड्राइंग्स कराए, फिक्स अमाउंट पर ड्राइंग्स कराए. ए ₹4,000, बी ₹5,000 एंड सी ₹6,000. अब ऐसी कंडीशन में अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है फॉर 4 मार्क्स, तो हमारा प्रेजेंटेशन क्या रहेगा समझा, पहले अपन इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट डाउन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स formula, amount of drawings multiply by percentage by 100 into number of month divided by 12. Okay, दो एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, what is the meaning by amount of drawings and what is the meaning by number of month. अब जब मैं अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को कैलकुलेट करूंगा इसके अंदर, तो मंथली ड्राइंग्स को टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बनाने के लिए मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर मेरा जो है 1st जुलाई से एंड हो रहा है 31st मार्च को, तो ये फाइनेंशियल है ओनली 9 मंथ. तो कोई भी पार्टनर चाहे ए हो, बी हो या सी हो, वो जब ड्राइंग्स करेगा तो 9 टाइम ड्राइंग्स करेगा. तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए वी कैलकुलेट मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज बाय 100. और सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग बाय नंबर ऑफ मंथ. अब जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे सब में, मैं उसमें आपको ये नंबर ऑफ मंथ कंसीडर करना अभी बता रहा हूं. ओके, तो थोड़ा ध्यान देके वीडियोस को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फॉर 4 मार्क्स. मैंने पहले बोला 2016-17 का जो पेपर आया था बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर 4 मार्क्स, इसी पैटर्न का सम आया था, बट बच्चों ने इसको गलत कर दिया था. ओके, तो कंडीशन, क्योंकि वो
9 मंथ की बजाय जल्दबाजी में कंसीडर करके 12 मंथ। तो सारी जो नंबर ऑफ मंथ की कैलकुलेशन है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स में मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, तो पूरा सम जो 4 मार्क्स है उनके बनने चाहिए थे, वहां उनको केवल मार्क्स आधा 1 मार्क्स मिल गया होगा, वो भी फॉर्मूला लिखने का मार्क्स मिला होगा या एक कैलकुलेशन का मार्क्स मिला होगा। बाकी थोड़ा ध्यान देना, 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को अगर एंड हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर है ओनली 9 मंथ, तो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ओनली 9 मंथ। ओके, अब हम कंटिन्यू अपने कैलकुलेशन में आते हैं एक एक ड्राइंग्स में जो इंटरेस्ट है। फॉर्मूला हमने एक बार शो करा है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ₹4000, इसको टोटल कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय 9 कर लिया हमने, मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 9, ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आ गया, दैट इज 4000 into 9, that is 36000, multiply by what is the rate of return of interest 10%, 10 by 100 multiply by, अब मुझे नंबर ऑफ मंथ कंसीडर कर ले, जिसको मैं शो भी करूंगा, यहां पे अपन शो कर रहे हैं नंबर ऑफ मंथ। वही नोट्स में भी आपको बता रखा है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता रखा है, मंथली बेसिस पे जब भी कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है रेगुलर बेसिस पे, तो n+1/2, तो मैं यहां फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूं n+1/2, बट व्हाट इज द मीनिंग बाय n? नंबर ऑफ मंथ इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, तो इस सम के अकॉर्डिंग ये 9 है, 9+1/2 दैट इज 5। ओके, तो नंबर ऑफ मंथ हमने कंसीडर करके शो कर दिए यहां पे 5। अब कैलकुलेशन 12 बन जा 12 3 36, 300 into 5 that is 1500। तो अगर ये रेगुलर बेसिस पे ₹4000 का ड्राइंग्स कर रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर annum, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फर्म उससे कितना अमाउंट इंटरेस्ट कितना अमाउंट उसके ड्राइंग्स अमाउंट पे इंटरेस्ट का चार्ज करेगी, दैट इज ₹1500। ओके, तो मेन कैलकुलेशन नंबर ऑफ मंथ की है, जिसमें इस सम में हमने n+1/2। अगर फाइनेंशियली मेरा 12 मंथ होता तो मैं 12+1/2 कर लूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ मंथ इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल में कितने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी विड्रॉ ₹5000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। पहले एनुअल टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 9, वही 5000 मंथली बेसिस पे, अगर ये 9 मंथ एंडेड है तो 9 टाइम वो विड्रॉ करेगा, वही मल्टीप्लाई बाय 9, 45 इनटू 10 by 100 इनटू, अब नंबर ऑफ मंथ मैं इसमें भी कंसीडर करूं, ठीक है, इसको भी मैं शो कर लूंगा। ये न्यू टाइप पे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट सम होता है, एमसीक्यू वगैरह के अंदर 4 ऑप्शन आपको देगा, आपको जो n+1 n-1 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना वो आप कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मंथ हमने इसमें यूज कर लिया n-1/2। ओके, एंड नंबर ऑफ मंथ इन द फाइनेंशियल 9 - 1/2, ये हो गया 8/2, दैट इज 4। ओके, अब 4/12, 4 बन जा, 4 3 जा, 3 बन जा, 150 into 10, that is also 1500। Okay, last and final calculation of C। Okay, C withdraw ₹6000 at the middle date of each month। C ने withdraw करा मिडिल डेट पे अपने पास ₹6000। ओके, 6000 into 9, that is 54, multiply by 10 by 100 into, इसमें भी नंबर ऑफ मंथ आप कंसीडर करेंगे, कैलकुलेशन कर लिया हमने, नंबर ऑफ मंथ दैट इज, अब ये मिडिल डेट में है, मिडिल डेट में अगर अपन लेके चल रहे हैं तो n/2, n means 9/2, that is 4.5। ओके, 4.5, 4.5, पॉइंट कैंसिल, 0 1 2 3
3 4 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15 2 2 जा 2 5 जा 2 से 27 27 into 5 into 15 so 27 into 75 575 5 3 13 into 5 12 that is 2025 ओके तो ये हो गया अपने पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं व्हेन द पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर हैव ओनली 9 मंथ क्योंकि बिजनेस स्टार्ट होने की डेट इस सम के अकॉर्डिंग मैंने क्या मानी है 1 जुलाई 2010 और हमारा जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2011 दैट मींस मेरा जो फाइनेंशियल लाई करेगा वो 9 मंथ लाई करेगा तो रेगुलर बेसिस पे अगर पार्टनर है तो n+1/2 फर्स्ट डेट में वही सेम थ्योरम n-1/2 लास्ट डेट में और मिडिल डेट में n/2 जब आप टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कंसीडर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 9 तो एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है 6 मंथ एंड 9 मंथ एंडिंग में वो अपने पास कंटिन्यू बट एक कंडीशन में बता दूं आपको जब हम लाइव क्लास देंगे वीडियो आपको सेंड करेंगे YouTube पे ओके आप देखेंगे कल ये मेरा 9 मंथ एंडेड का सम मैंने एक्सप्लेन करा है और जो मैं लाइव वीडियो आपको दूंगा उसमें मैं आपको 6 मंथ एंडेड का ताकि दोनों वीडियोस में 6 और 9 मंथ आपको क्लियर हो जाएगा थ्योरम एक ही चल रही है कोई दिक्कत नहीं YouTube पे हम वही चीज दे रहे हैं बट YouTube में मैं जो आपको प्रोवाइड करूंगा 9 मंथ एंडेड का है अपने पास में है ये वीडियो जो जाएगा अपने पास में आपके पास आएगा और लाइव क्लास में जो मैं कल आपको कंसीडर कर हम जो कंसीडर करेंगे वो हम करके चलेंगे लाइव क्लास में 6 मंथ को ताकि दोनों अपने पास क्लियर रहे ओके फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको कैलकुलेशन के अंदर या कोई भी क्यूरीज आती है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए माइनर मिस्टेक भी बड़ी दिक्कत दे जाएगी आपके लिए सबसे मेन बात है नंबर ऑफ मंथ जो आप कंसीडर कर रहे हैं वो नंबर ऑफ मंथ आप कैसे कंसीडर करके चलेंगे ओके ठीक है फिर भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे फोन कर सकते हैं कोई भी डाउट को अपने क्लियर करने के लिए थैंक यू आज की क्लास ओवर करते हैं